वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ अपना रमज़ान का ग्रॉसरी हाल, जो कि इस दफ़ा मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था शेयर करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो है ना उस तरह से ग्रॉसरी मेरी रिलेटेबल नहीं होती, आप लोग के साथ मैच नहीं करती। लेकिन खैर, अगर अभी भी आप लोग ग्रॉसरी हाल देखना चाहते हैं तो मैं लाज़मी शेयर कर दिया करूँगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि अब भी मुझे शेयर करने चाहिए या नहीं। और अगर आप लोग को ग्रॉसरी हॉल पसंद है ना, तो आप लोगों ने आज की वीडियो को लाइक भी बहुत ज़्यादा करना है, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि हाँ, वाकई में आप लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके ना ग्रॉसरी का सीन ये है कि मंथली ग्रॉसरी मेरी बहुत कम होती है, ज़्यादातर मैं वीकली ग्रॉसरी कर रही होती हूँ। लेकिन अभी रमज़ान में मैंने ट्राई किया कि पूरे मंथ की जो है ना ग्रॉसरी मैं एक साथ ही कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में एक तो रूटीन भी हमारी डिफरेंट होती है, और दूसरा रमज़ान की प्रेपरेशंस के लिए ना स्टार्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक साथ चाहिए होती हैं। तो ट्राई तो मैंने किया है कि मैं एक साथ ही सारी ग्रॉसरी कर लूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है ना 2-3 अभी रह गई हैं। तो खैर, अब जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर मैं रमज़ान में साथ साथ लेती रहूँगी, और यहाँ पे चीज़ों के जो नेम्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो भी मैं आपको साथ में डिटेल में दिखा रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर ना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाली चीज़ कौन सी यूज़ करती हैं, वो चीज़ क्या यूज़ करती हैं। तो ये जो ताज महल की टी है ना, ये बहुत ही मज़े की टी है, इससे बड़े मज़े की चाय बनती है। मतलब वो जो सही पाकिस्तानी वाली चाय होती है ना, जब मैं स्टार्ट में यहाँ पे आई तो काफ़ी ज़्यादा ना डिफरेंट मैंने टी बैग्स वगैरह ट्राई किए, लेकिन ना किसी से सही चाय नहीं बनती थी, वो वाला ना पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं आता था। तो ये जब से मैंने यूज़ की ना ताज महल की टी, ये बड़े मज़े की है। ये इंडियन है। असल में यहाँ पे जो देसी ग्रॉसरी में करती हूँ ना, वो एक इंडियन स्टोर है, और वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इंडियन ब्रांड्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बीच में पाकिस्तान वाली भी होती हैं वहाँ पे। तो वहीं से मेरी देसी ग्रॉसरी होती है, और फिर ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो इंडियंस ही होती हैं वहाँ पे। तो खैर, शुगर मैंने भी आपको दिखाई। शुगर जो है ना, यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो वाइट शुगर है ना यहाँ पे, वो एक तो बारीक बहुत होती है, और दूसरा उसकी जो स्वीटनेस है ना वो बहुत कम होती है। तो उसकी निस्बत ब्राउन शुगर जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है। वैसे भी हेल्थ वाइज भी जो है वो ब्राउन शुगर अच्छी होती है। और ये बिरयानी मसाले, रजीज़ा की कुछ पैकेट्स वगैरह मैंने लिए, और गुलाब जामुन आपको याद है मैं कितने बनाती रहती थी ना वहाँ पे पाकिस्तान में। तो अभी तो मुझे यहाँ पे लजीज़ा का नहीं मिला पैकेट गुलाब जामुन का, पता नहीं अब होता है यहाँ पे कि नहीं, लेकिन ये एक इंडियन ब्रांड का मिला था, तो ये मैंने ले लिया है। इसको अब मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ इसके साथ किस तरह के बनते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें। अच्छा, ये एक मैंने बोतल ली थी, इसमें जो है ना ब्लैक पेपर और सॉल्ट मिक्स हुआ हुआ है। तो किसी चीज़ में अगर आपने दोनों चीज़ें यूज़ करनी है ना, तो उसके लिए अच्छा है, जिस तरह से एग्स वगैरह के ऊपर हम लोग डालते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों के मामले में ना पाकिस्तान बड़ा याद आता है। जैसे वहाँ पे जो चिली गार्लिक सॉस था ना, उसका लेवल ही अलग था। तो सेम उस तरह का तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी हद तक ना उससे मिलता-जुलता एक मुझे मिल गया था। वो जब कभी मैंने लिया तो फिर मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो वो वाली बोतल इस दफ़ा मुझे मिली नहीं है, उसकी जगह पे मैंने ये लिया, और इसका जो है ना इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, बस सॉस हुई है। तो ख़ैर, अब ले लिया इसको, फिर ट्राई तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसको यूज़ करना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ यहाँ से जब अगर कोई पाकिस्तान जाए ना, तो मैंने उससे मंगवाना भी चिली सॉस या सोया सॉस, बस यही चीज़ें उससे मैंने मंगवानी है। उसके अलावा ये मैंने एक ब्राउनी का पैकेट लिया, और साथ में जो है ना ये केक वाला लिया। मैंने सोचा इनको भी ट्राई करूँगी रमज़ान में, क्योंकि आजकल मैं जो है ना थोड़ी सी बेकिंग वगैरह ज़्यादा कर रही हूँ, थोड़ी सी ट्राई कर रही हूँ चीज़ें कुछ न्यू बनाने की। तो मैंने सोचा कि इनको भी ज़्यादा ट्राई करके देखूँगी कि ये यहाँ पे किस तरह के बनते हैं। और ये जो कंटेनर है ना, ये मैं हर रमज़ान आपको दिखाती हूँ, ये मैं लाजमी लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना आपने ख़ुद भी कहीं पर पैक वगैरह करके लेके जाना हो तो वो अच्छा रहता है, या अगर आपने किसी के घर कोई इफ्तारी वगैरह भिजवानी है तो वो भी चीज़ अच्छी रहती है। और ये मेरी फेवरेट स्पेगेटीज़, ये जितनी भी चाइनीज़ इटालियन चीज़ें हैं ना, स्पेगेटीज़, मैक्रोनीज़, फ्राइड राइस वगैरह, ये मेरी बड़ी फेवरेट हैं, और रमज़ान में मैं अक्सर बनाती भी रहती हूँ। तो अभी मैंने स्पेगेटीज़ ली, और बाद में मुझे याद आ रहा था कि मैंने मैक्रोनीज़ भी लेनी थी, जो कि मुझे याद ही नहीं रहा। और उसके अलावा जो है ये मैंने ज़िप लॉक बैग्स लिए, बड़े साइज़ में भी और थोड़े से छोटे साइज़ के भी, क्योंकि अभी मैंने रमज़ान प्रेप करनी है, तो उसके लिए जो है ना ये फ्रीज़र में चीज़ें वगैरह रखने के लिए यूज़ होंगे। अच्छा, फ्रिज में अगर इसमें चीज़ें आप रखते हैं ना, तो उससे एक तो एक दूसरी चीज़ों में स्मेल भी नहीं जाती, और बड़ी अच्छी सी जो है ना वो आपकी नीड से एक पैकिंग भी बन जाती है, और डिफरेंट जो है ना आप छोटी बड़ी पैकिंग्स बना के रख सकते हो। और उसके अलावा ये बेसन, सूजी और मैदा वगैरह, जो कि रमज़ान में हम सब के घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो ये जो बेसन, सूजी और मैदा है ना, और जो दालें वगैरह, ये सब चीज़ें भी मैं इंडियन स्टोर से ही लेती हूँ, या फिर पाकिस्तानी स्टोर हो अगर आपके करीब तो वहाँ से भी मिल जाती हैं। और मेरे के पास तो यहाँ पे एक तुर्की स्टोर है, तो वहाँ से भी अक्सर ये जो बेसन है ना और दालें वगैरह वहाँ से भी मिल जाती हैं। तो ख़ैर, दालों में बस मैंने रेड बीन्स और वाइट चने, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बस ये दोनों चीज़ें मैंने मंगवाई। और उसके अलावा मैंने जो है मसाले, जो बेसिक मसाले थे वो सारे फिनिश हुए हुए थे, तो वो मैंने मंगवाए। अच्छा, मसाले जो है ना वो सारे मैं TRS के यूज़ करती हूँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। मतलब इंडियन जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने देखा है कि क्वालिटी वाइज़ बड़ी अच्छी हैं।
और पाकिस्तान के गोलगप्पों को भी बड़ा हम लोग मिस करते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग जा जा के खाते थे, तो यहाँ पर तो उस तरह से मिलते नहीं हैं। तो ये पैकेट्स जो है ना, ये मैं अक्सर गोलगप्पों वाले मंगवा लेती हूँ। इसमें ये कि ये कॉइन्स बने होते हैं, तो इसको बस आपने फ्राई करना होता है और साथ में आलू चने वगैरह आप बॉयल कर लो और साथ में इमली वाला जो है ना वो पानी बना लो। तो बस घर में ही जो है ना कभी कभी हम लोग बना के अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। और ये मैंने इमली मंगवाई, इसके साथ जो है मैंने इमली की चटनी बनानी थी अभी रमज़ान के लिए। और इंडियन स्टोर जब मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें भी बड़ी वहाँ पे नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में सुना होता है या देखा होता है हमने। तो ये पोहा जो है ना, इसके बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा सुना हुआ, लेकिन कभी खा के या बना के ट्राई नहीं किया। तो ये एक पैकेट मैंने इस दफ़ा लिया, मैंने कहा चलो ट्राई करूँगी बना के। वैसे बनाना मुझे आता नहीं है, लेकिन देखती हूँ, ट्राई करूँगी। तो आप लोग में से अगर कोई मुझे इंडिया से देख रहा है, कोई इंडियन है, तो मुझे बताइएगा कि ये आप लोग किस तरह से बनाते हैं, फिर मैं भी उसी तरह से ट्राई करूँगी इसको। और ये मैंने सवैयाँ ली जो पाकिस्तान में होती हैं ना, कलर्ड सवैयाँ डिफरेंट कलर में, ये वही वाली हैं। तो ये इस दफ़ा मुझे कहीं पे नज़र आई, तो ये मैंने ली। तो आई थिंक ये वही वाली सवैयाँ सेम तरह से बनेंगी, या फिर ये फालूदे वाली या नूडल्स वगैरह भी शायद इसके साथ बन सकते हैं। बट मैंने इसको जो है मीठे के लिए लिया, तो मैं तो इसके साथ मीठा ही ट्राई करूँगी। और उसके अलावा मैंने ये बेकिंग पेपर लिया, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि आजकल मैं बेकिंग काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। और साथ में फॉइल पेपर लिया, जो कि मैंने अपने स्टोव के ऊपर जो है ना, स्टोव को इसके साथ कवर करना था रमज़ान से पहले। और यहाँ पे जो है ना फॉइल पेपर भी दो तरह के मिलते हैं, कुछ जो है वो नॉर्मल होते हैं और कुछ जो है वो हैवी ड्यूटी वाले होते हैं। तो अगर आपने स्टोव को कवर करना है ना, या फिर आपने बेकिंग के लिए ओवन में यूज़ करना है, तो फिर आपने हैवी ड्यूटी वाला यूज़ करना है। और अगर आपने नॉर्मली बस जस्ट किसी चीज़ को जो है वो रैप करने के लिए यूज़ करना है, तो फिर आप नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे। और रमज़ान में स्नैक्स तो आपको पता है कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं। अचानक से रात में भूख लग जाती है, या जल्दी से अगर आपको कुछ बनाना होता है, तो फिर ये स्नैक्स वगैरह ही चलते हैं। तो पॉपकॉर्न हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और उसके अलावा ये जो होते हैं ना, जो बॉयल इसके होते हैं, कॉर्न होते हैं, पता नहीं अब यहाँ पे जो है ना डिफरेंट नेम देख देख के ना असल जो नेम्स हैं ना चीज़ों के वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे तो माइस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ना इसको हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे तो ये सैलेड्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोग इसको जो है ना चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन ऊपर डाल के ना इसी तरह से खाते हैं, तो बड़े मज़े के लगते हैं। और उसके अलावा ये इंडियन स्टोर से मैंने निम्को ली थी, हल्दीराम की। हल्दीराम भी आपको पता है बड़ा मशहूर है, और बड़े मज़े की इनकी चीज़ें होती हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनकी भी हमने ट्राई की हुई हैं, टेस्ट अच्छे होते हैं इनके। तो इंडियंस की ना, असल में इंडियंस की भी मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं, हमारी भी ज़रा उसी तरह की होती हैं। तो वो ज़रा सेम टेस्ट जो है ना हम लोग के आपस में मैच कर जाते हैं। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जो कि यहाँ पे चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, पूरा साल ही चलते रहते हैं। खैर ज़्यादातर तो यहाँ पे सर्दियाँ ही रहती हैं, लेकिन ये है कि विटामिन्स का ना यहाँ पे काफ़ी मसला चलता रहता है। विटामिन डी, विटामिन सी जो है ना वो कम ही होता है हमेशा। तो ड्राई फ्रूट्स मैं कहती हूँ कि डाइट में जो है ना वो होने चाहिए। ले तो मैं आती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना यूज़ करने में थोड़ी सी सुस्ती करते हैं हम लोग। तो बाकी जो बेसिक मसाले हैं ना, जो हमारी हल्दी मिर्च वगैरह होती है, वो तो मैं देसी स्टोर से ही करती हूँ, मतलब इंडियन स्टोर से या पाकिस्तानी स्टोर से। लेकिन कुछ जो स्पाइसेस है ना जो ये लोग भी यूज़ करते हैं, जिस तरह से पेपरिका पाउडर और जिंजर गार्लिक जो पाउडर होता है, ये वाली चीज़ें यहीं से मिल जाती हैं। तो ये मैं इधर इन्हीं के स्टोर से ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पे आके ना मंथली ग्रॉसरी करना काफ़ी मुश्किल लगता है। इस दफ़ा तो मैंने मंथली ग्रॉसरी कर लिया है, लेकिन नॉर्मली जो है ना हम लोग की वीकली ग्रॉसरी अब हो रही होती है, क्योंकि किसी एक स्टोर से तो सारी चीज़ें मिलती नहीं है कि एक ही दिन आप जाओ और सारी ग्रॉसरी जो है आप मंथली ग्रॉसरी करके आ जाओ। तो एक वैसे हम लोग की दो तरह की ग्रॉसरी होती है, एक नॉर्मल होती है, एक देसी ग्रॉसरी होती है। तो दो स्टोर्स तो यही हो जाते हैं। और देसी ग्रॉसरी के अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी एक स्टोर से नहीं मिलती, वो भी 2-3 स्टोर्स पर जाना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है, कोई चीज़ कहीं से मिलती है, कोई चीज़ कहीं से मिलती है, तो वो 2-3 स्टोर्स पे तो आपको घूमना पड़ता है। तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि एक ही दिन आप जाओ और 3-4 ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाके तो डिफरेंट चीज़ें इस तरह से आप मंथली ग्रॉसरी करके आओ। तो फिर यही होता है कि वीकली हम लोग किसी न किसी एक स्टोर पे चले जाते हैं, और जो भी हमारी वीकली ग्रॉसरी होती है वो हम लोग उस तरह से कर लेते हैं। तो इसलिए भी अब मैं ज़्यादातर जो है वो ग्रॉसरी हाउस शेयर नहीं करती, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना अब उस तरह से हेल्पफुल आप लोग के लिए होता भी नहीं है, चीज़ें मतलब रिलेट नहीं होती ना। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं अभी भी कि मैं ग्रॉसरी जो है वो ग्रॉसरी हॉल शेयर किया करूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा लाजमी। और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा अगर आप लोग को पसंद है तो मैं शेयर कर दिया करूँगी। और इसके अलावा किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपने पूछना हो, तो मुझे बताइएगा, वो भी मैं आप लोग को बता दूँगी। क्योंकि कुछ जो न्यू लोग आते हैं ना, कुछ चीज़ों का उनका आइडिया नहीं होता है कि ये वाली चीज़ कौन सी यूज़ की जाए यहाँ पर, या ये कौन सी चीज़ हलाल है। तो वो चीज़ें फिर इतना जो है नए लोगों को आइडिया नहीं होता। मुझे ख़ुद भी काफ़ी टाइम के बाद जो है ना जाके चीज़ों का आइडिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मुझे स्टार्ट में नहीं पता थी। तो इसलिए अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, वो भी मैं आप लोग को मेंशन कर दूँगी। और यही थी जो मेरी इस रमज़ान की ग्रॉसरी। और रमज़ान में इंशाल्लाह आप लोग के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ वगैरह जो है वो मैं शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।